दुनिया का हर इंसान एक ही चीज के लिए मेहनत करता है, अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन महान वही होता है जिसकी भूख सिर्फ पेट भरने से नहीं मिटती, उनकी आंखों में होती है सपनों की भूख। दिमाग में उठते आइडियाज को सच कर दिखाने की भूख, दिल में दुनिया को बेहतर बनाने की भूख। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें सबके अंदर सपनों की इस भूख को बढ़ाना होगा। और यही करने आया है भारत का अपना स्टार्टअप मंच, जहां एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं मेंटर्स से, अमेजिंग, आइडियाज मिलते हैं इन्वेस्टर्स से, और स्टार्टअप्स मिलते हैं अपने फ्यूचर से। नमस्कार भारत, स्वागत है आपका आइडियाज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के इस महाकुंभ में, जिसका नाम है आइडियाबाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। तो चलिए बुलाते हैं आइडियाबाज के इन्वेस्टिंग टाइटन्स को। इनोवेटिव डिजाइन्स, लग्जरी और एडवेंचर्स के मास्टर, डेला लीडर्स क्लब के फाउंडिंग लीडर जिमी मिस्त्री, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा, इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पारखी, सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा, लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल, तो टाइटन्स आप तैयार हैं हमारे पहले आइडियाबाज से मिलने के लिए? 7 मई 2025, जब देश पर हुए एक हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें अपनी बहादुरी और हौसले के अलावा हमारी सेना ने मिसाइल और ड्रोन से दुश्मन के छक्के छुड़ाए। टेक्नोलॉजी के ऐसे इस्तेमाल की वजह से आज दुनिया ऑपरेशन सिंदूर को साउथ एशिया के सबसे पहले ड्रोन युद्ध के नाम से भी जानती है। लेकिन इस बात पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया कि इस जीत में कुछ योगदान इनोवेशन वॉरियर्स का भी है, जो दिन रात रिसर्च करके ड्रोन्स और मिसाइल को चलने लायक बनाते हैं। आज भारत के डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने का सपना लेकर आइडियाबाज के मंच पर आ रहे हैं 2 इनोवेशन वॉरियर्स, भुवनेश्वर के अपूर्व और संबलपुर के रौनक अग्रवाल। वेलकम। अपूर्व, रौनक, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपनी पिच के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, गुड लक। थैंक यू। हेलो टाइटन्स, मेरा नाम रौनक अग्रवाल है। नमस्कार टाइटन्स, मेरा नाम है अपूर्वा मासुक। वी आर द फाउंडर्स ऑफ स्पेस फील्ड्स। टाइटन्स, अगर आपकी कार की बैटरी खराब हो जाए तो क्या आप बैटरी रिप्लेस करते हैं या नई कार ले आते हैं? बैटरी रिप्लेस करते हैं। बैटरी रिप्लेस करते हैं। एग्जैक्टली। हमारे डिफेंस फोर्सेस भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स के साथ। कोई भी रॉकेट या मिसाइल कितनी दूर जाएगा, कितनी तेजी से जाएगा और कितना वेट कैरी कर पाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसकी प्रोपल्शन पे। प्रोपल्शन यानी कि रॉकेट फ्यूल, जिसे हम प्रोपेलेंट भी कहते हैं। ये प्रोपेलेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे दिवाली के फटाके में यूज होने वाला बारूद। ये फटाके अगर 1-2 साल तक यूज ना हो तो खराब हो जाते हैं। वैसे ही 10-15 साल तक अगर कोई मिसाइल या रॉकेट यूज ना हो तो उसकी प्रोपेलेंट की लाइफ एक्सपायर हो जाती है, मतलब पूरी मिसाइल बेकार। जब सालों पुरानी खरीदी हुई फॉरेन इंपोर्टेड डिफेंस इन्वेंट्री की प्रोपेलेंट एक्सपायर कर जाती है तो देश के अरबों रुपए दांव पर लग जाते हैं। टैक्स पेयर्स के इन्हीं पैसों को बचाने के लिए एंड हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए रिलायबल पार्टनर्स बनने के लिए हमने शुरुआत की स्पेस फील्ड्स। स्पेस फील्ड्स में हम ऐसे ही प्रोपेलेंट में काम कर रहे हैं जो रॉकेट के प्रोपेलेंट को रिप्लेस करके देश की आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करते हैं। हमारे प्रोप्राइटरी प्रोपेलेंट से रॉकेट्स और मिसाइल्स की रेंज, स्पीड, परफॉर्मेंस बरकरार रहती है, इनफैक्ट बेटर भी होती है। पुराना स्टॉक दोबारा रेडी टू यूज़ होता है एंड इससे देश और देशवासियों के अरबों रुपए की बचत भी होती है। हम हमारे इंडाइजनस इनोवेशन से भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।
जिसके लिए आज हमारी आस्क है सिर्फ 2 करोड़ रुपए फॉर 1.1% इक्विटी इन द कंपनी। तो टाइटन्स, क्या आप हमारे साथ भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत बनाने के मिशन में जुड़ेंगे? आपको इसका आइडिया कहाँ से आया? शुरुआत कैसे की आपने इसकी? हम 2015 में ज्वाइन हुए थे डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में। मैं सिविल इंजीनियर, रौनक आईटी में था एंड सुदर्शन जो थर्ड को फाउंडर है वो मैकेनिकल में था। 2016 जब हम सेकेंड ईयर में थे, हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट हीराकुड डैम से मिला। हीराकुड डैम इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम ऑन द रिवर महानदी। उन्होंने हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि डैम के कैचमेंट एरिया एंड रिजर्वॉयर को सर्वे करना है ताकि सेडिमेंटेशन, सिल्टेशन को मेजर किया जा सके। तो हम कुछ लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स साथ में आए एंड हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की। अपने हॉस्टल बैकयार्ड में कुछ छोटे छोटे लॉन्चेस हमने करना स्टार्ट किया। हम लोग क्या करते थे, रात को सब सोने के बाद, डिनर खत्म होने के बाद हम लोग अपना टेस्ट सेटअप लेके जाएंगे। रात को वहाँ पे सब सेटअप करेंगे, इग्नाइट करेंगे। पहले क्या होता था, वो इंजन फट जाता था। लाइक आप दिवाली में जैसे बम फटता है, बेसिकली वैसे ही फटता था। तो हम लोग रेडी रहते थे कि अगर फटा, फटाक से भागेंगे सब उठा के। नहीं फटा, बस थोड़ा बहुत साउंड आया तो ठीक है, फिर हम लोग आराम से बैठ के एनालाइज करेंगे क्या डेटा है क्या नहीं। कॉलेज में 1000 बच्चे थे तो 980 बच्चे जो थे वो हमको ताना मारते थे, ये तुम्हारा दिवाली का रॉकेट उड़ा कि नहीं, कितने बार उड़ा लिए। वो 1 साल के गैप में कम से कम भी दर्जन ऑफ फेलियर्स हुए थे। ऐसा कुछ इंडिया में कभी अटेम्प्ट नहीं हुआ था, सो ये बहुत ही यूनिक, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव था। अगस्त 2017 मुझे अभी भी अच्छे से याद है। दैट वाज द फर्स्ट रॉकेट वी सक्सेसफुली फ्लू। इट वेंट अप टू 1 किलोमीटर एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल, जैसे मैंने बोला, डा विंसी मोमेंट। आई फील प्राउड, आई डोंट नो, मतलब पेरेंट्स को और अच्छा लगता है, दे टेल मी अबाउट इट। छोटे से स्मॉल टाउन से हैं और उम्मीद रखते हैं कि नहीं हम चांद तक पहुंच सकते हैं। तो वो एक चीज़ है कि हम अगर कर सकते हैं तो कोई भी छोटे गांव से या छोटे शहर से आके उसको कर सकते हैं। मैंने आपके बारे में सुना है कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी एक स्पीच में आपका जिक्र किया था। जी, वो क्या बात थी, बताइए जरा हमारी ऑडियंस को। जी, हमने फर्स्ट सक्सेसफुल रॉकेट 2017 में लॉन्च किया था। आफ्टर द फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हुई एंड कहीं ना कहीं खबर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंची एंड प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में 2019 में हमारे काम को अप्रिशिएट भी किया एंड उन्होंने इसरो को इंस्ट्रक्ट किया कि आप इन स्टूडेंट्स को वेट करें एंड फॉर्मली सपोर्ट करें। एंड उसके बाद इसरो ने हमारी इंस्टीट्यूट में इंडिया फर्स्ट स्पेस इनोवेशन सेंटर सेटअप किया एंड हमारे प्रोजेक्ट को 50 लाख इन ग्रांट्स फंड भी किया। वेरी नाइस। मैं आप दोनों को बधाई देना चाहता हूं। आप जिस प्रकार से स्पेस फील्ड्स में काम कर रहे हैं, ये केवल हम सभी के लिए यहाँ एक गर्व की बात नहीं है, पर पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। धन्यवाद सर। मुझे ये बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि सॉलिड स्टेट फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम्स के लिए आप जो डेवलप कर रहे हैं, ये मार्केट कितना बड़ा है? और इसमें हमने जो भी मिसाइलें खरीदी थी, वो मैन्युफैक्चरर हमें फ्यूल रिप्लेस करके देता है। आज तक की पद्धति वो चलते आ रही है। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं और उन लोग करते, इसमें फर्क क्या है? लेटली क्या हुआ है कि ये मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रही है क्योंकि ये जो OEMs हैं ये अपने ही ज्योग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में बिजी हैं एंड इनके पास इंक्रीजिंग बैकलॉग्स हैं। वेरी गुड। तो मान लो ड्यू टू रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान एटसेट्रा, हमारी एक्सेसिबिलिटी टू दोज OEMs लिमिटेड हो चुकी है। एंड सेकेंड, बहुत बड़ा वेव है फॉर इंडाइजनाइजेशन क्योंकि ये सॉवरेन कैपेबिलिटीज़ हैं। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, गवर्नमेंट को सर्ज कैपेबिलिटीज़ चाहिए, एक डोमेस्टिक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनानी है। तो इसके लिए ये क्रिटिकल कैपेबिलिटीज़ गवर्नमेंट भी चाहती है कि विद इन द बॉर्डर्स नर्चर हो।
इतने ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप में बनते हैं या ये हमारा प्राइमरी मार्केट B2G है बिल्कुल। एंड 100% हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए एंड हमको मिली भी है। हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, स्टार्टअप इंडिया के कई सारे प्रोग्राम से फंडेड भी हैं एंड जो रेगुलेटरी प्रोसेस भी है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। सो गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअस लाइजनिंग एंड रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये कहना था क्यों मेरे लिए ना ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डीप इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो 1983 में फ्रांस से जेट प्लेन्स इंडिया के लिए खुद फ्लाई करके लाए थे। वाह। और मैंने ये सारे टर्म्स बचपन से ही सुने हैं। तो आप थोड़ा ये बताइए कि आप किस तरह की डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस सेक्टर में? जो डिमांड है, दिस इज ड्रिवन बाय द डिफेंस बजट। जितनी हम वेपन्स प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं इज डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ डिफेंस बजट कितनी है। आज $80 बिलियन है, रक्षा मंत्री ने ऑलरेडी अनाउंस कर लिया है कि 5 साल में हम $100 बिलियन तक भी जाएंगे। सेकेंडली, जो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है रिफर्बिशमेंट, जो कि करंट इनकम्बेंट्स नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ R&D, आपको कोई फॉरेन वेपन को देख के उसकी प्रोपेलेंट को रिवर्स इंजीनियर करना मतलब उस लेवल की R&D, उस लेवल की DNA कोई भी इनकम्बेंट कंपनीज में भी एग्जिस्ट नहीं करती। एंड अभी जो स्कोप ऑफ एंगेजमेंट है, जैसे R&D बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट इसमें फ्यूचर प्रोक्योरमेंट्स की भी कमिटमेंट्स हैं। अच्छा। सो गवर्नमेंट ने एक और चीज़ काफ़ी अच्छा किया है कि उन्होंने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स को भी काफ़ी रिफॉर्म किया है एंड स्टार्टअप फ्रेंडली बनाया है। बिल्कुल परफेक्ट सेक्टर, परफेक्ट टाइम पे। गवर्नमेंट बहुत क्लियर है इस इशू को लेके। और इस प्लेटफॉर्म का मजा ये है कि सिर्फ FMCG गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक ऐसी सर्विस और एक ऐसे प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो अपनी देश के डिफेंस से जुड़ा हुआ है। डिफेंस टेक, डीप टेक इन डिफेंस। वेरी वेल सेड। चलिए इसी बात पे हम मार्केट डिमांड भी ले लेते हैं। अपने अपने वोटिंग मीटर्स उठाइए, यस या नो का बटन दबा के बताइए आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होनी चाहिए। आपका समय शुरू होता है अब। ओह, आप अपनी आस्क एक बार बता दीजिए। टाइटन्स हमारी आस्क है सिर्फ 2 करोड़ रुपए फॉर 1.1% इक्विटी। ऑनगोइंग राउंड है, प्री सीरीज ए राउंड, जिसमें हम 40 to 45 करोड़ रेज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ दैट ऑलरेडी कमिटेड। ओके। ये फंड रेज करने के बाद आप किस पोजीशन में रहेंगे इन टर्म्स ऑफ योर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? ये नेक्स्ट 2.5 years के लिए प्लान है। Actually, the proceeds of the funds, primarily 60 to 70%, is going to be used for capex, and remaining is for continuing some of the R&D and team cost. थोड़ा सा आप मुझे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे? जी सर, अभी तो हम प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि हमारे कंटिन्यूस R&D एक्सपेंसेस हैं। टिपिकल सेल एंड ब्रेक इवन एंड BOM कॉस्ट। जनरली हमारे जो कॉग्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स एट अ सर्टेन स्केल 40 to 45%, एंड उसके बाद मैन पावर एंड अदर कॉस्ट सब करके EBITDA एस्टिमेटेड है 30% एंड पैट विल बी प्रोबेबली 15%। तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस आइडिया में आप इन्वेस्ट करके हाथ मिलाना चाहेंगे या नहीं? मेरे ख्याल से सब कुछ सही है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। मेरे इफ्स एंड बट्स में DIL है, मेरे इफ्स एंड बट्स में गवर्नमेंट का पेमेंट है, और मैंने अपने कितने फ्रेंड्स को जो इस सेक्टर में काम कर चुके हैं इसलिए फेल होते हुए देखा है क्योंकि उनका पैसा टाइमली नहीं आया। तो इस वजह से मैं आपके साथ आज हाथ नहीं मिला सकता। मैं स्पेस फील्ड को समझता नहीं हूँ और गवर्नमेंट रिलेशनशिप को नहीं समझता हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जिमी, आप? मैं 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। इनके 42 करोड़ का फंडिंग कंफर्म हो गया है, 2 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है, मैं 50 लाख करूँगा इनके सेम वैल्यूएशन। मुझे इसमें काफी बिजनेस ग्रोथ दिखती है एंड मैं भी आपके साथ हाथ मिलाना चाहूंगी। आई विल इन्वेस्ट द सेम अमाउंट एज जिमी, 50 lakhs एट द सेम वैल्यूएशन जो आपने कहा। थैंक यू वेरी मच मैम। तो
तो चलिए फिर आपके पास दो ऑफर हैं, 50 लाख जिमी, 50 लाख शैली इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। आप ही के वैल्यूएशन पे मैं समझ रहा हूं कि आपको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप हाथ मिलाना चाहेंगे? बिल्कुल, वी वुड लाइक टू आइए। एक्सेप्ट। थैंक यू That's very good. Great. नमस्कार सर। थैंक यू। गुड लक एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू। Good job. थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर अच्छा आइडिया एक बड़ा बिजनेस बने। कई अच्छे आइडिया ऐसे होते हैं जो लाइफ का मिशन बन जाते हैं। जी हाँ, और हमारी अगली आइडिया बाज ऐसा ही एक मिशन लेकर आई है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुंबई से स्मिता नायर का। अपनी पिच के लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। गुड लक। थैंक यू सो मच। हेलो टाइटन्स। किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करना और किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना, ये इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन इतने एडजस्टेबल होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाए। मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों की जिनको समाज ने नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि वो नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं कर सकते, चीजों को समझ नहीं सकते, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं बात कर रही हूं न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन से प्रभावित इन बच्चों की। मैं इन बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूं, उनको ट्रेन करती हूं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, बट ये मेरी लाइफ है। सब कहते हैं ये बच्चे अलग है, मैं कहती हूँ ये बच्चे अनमोल है। टाइटन्स, मैंने उनके लिए एक घर बनाया है जहाँ उनको कोई जज नहीं करता है। वहाँ पे वो बहुत सिक्योर फील करते हैं, ना कोई उनको घूरता है, ना कोई उनका मजाक उड़ाता है। और मैं वहाँ उन्हें छोटी छोटी चीज़ें बनाना सिखाती हूँ, जैसे चॉकलेट्स, मैग्नेट्स और हैंड बैग्स पेंट करना, पेपर बैग्स बनाना, हैंड वॉश बनाना, और उनको बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें बनाने में। ये जो बच्चे जो इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं और इन चीज़ों को आप तक ले आने की मेरी कोशिश का नाम है SRS कर्मा क्राफ्ट्स। SRS कर्मा क्राफ्ट्स इन बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं, और फिर उनकी बनाई हुई जो चीज़ें हैं उनको बेचकर उनको एम्प्लॉयबल बनाते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, स्कूल्स है, बट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ SRS कर्मा क्राफ्ट्स के जरिए मैं जाकर उस स्टडी सेंटर्स में और उन ट्रेनिंग सेंटर्स में ऐसा कुछ क्रिएट करे कि वो बच्चों को स्किल्स मिले और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो यहाँ पर टाइटन्स, मैं आपकी गाइडेंस चाहती हूँ, आपका सपोर्ट चाहती हूँ। क्या आप मेरे इस विजन को सपोर्ट करेंगे? हमारे टाइटन्स आपसे डिस्कशन शुरू करें और आपका बिजनेस मॉडल समझें, उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस आइडिया की, इस मिशन की शुरुआत कैसे हुई? मैंने ग्रेजुएशन मेरा साइकोलॉजी में किया। उसी दौरान हम लोग को स्कूल विजिट्स के लिए लेकर जाते थे, स्पेशल स्कूल्स विजिट के लिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जैसे ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा मैं इसी इंस्टीट्यूट में आकर ट्रेनिंग लूंगी और इन्हीं बच्चों के साथ आई विल स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू करूंगी। कुछ तो इन बच्चों के साथ मेरा रिश्ता है कि बस मैंने कहा कभी हमको बच्चा अगर नहीं हुआ तो हम स्पेशल बच्चे को ही अडॉप्ट करेंगे। मैंने कहा और भगवान ने सुन ली मेरी बात। तुमने सोचा क्यों अडॉप्ट करना है, मैं आपको अपना ही बच्चा दे दूंगा। I conceived and God blessed me with a child. My son has autism. माझ्या ज्या मुलीला ऑटिस्टिक मुलगा झाला, मला असं वाटलं हा मुलगा कसा तो जगात राहणार।
इसीलिए SRS कर्मा क्राफ्ट हमने स्टार्ट किया। ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सबको बेकरी में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि हम लोग चॉकलेट्स बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, केक बनाते हैं। किसी को डांस में इंटरेस्ट हो या किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट हो, तो हमको उनके काबिलियत के हिसाब से उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट टाइम किसी ने मेरी तकलीफ समझी, ऐसा लगा मेरे कंधों के ऊपर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी ने शेयर की अपने साथ। कर्मा क्राफ्ट हमें सिखाता है कि किसी की पहचान उसकी चुनौतियां नहीं, उसकी क्षमता होती है। ये कहानी है उम्मीद, संवेदना और अवसर की, जहां एबिलिटी हमेशा डिसेबिलिटी से ऊपर है। यही है SRS कर्मा क्राफ्ट। टाइटन्स में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, मिलाना चाहती हूँ मेरे सुपरस्टार्स से। कुछ बना के लेके आए हैं वो आपके लिए। सलोनी हमारे साथ ग्रेड 3 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हमारे साथ पढ़ी है हमारे स्कूल में, और उसके बाद उसने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया और आज वो टीचर बनी है हीरो किड्स में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और अभिजीत ने भी हमारे यहाँ 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है और अभी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं हैंडीक्राफ्ट चीज़ों बनाने की। तो आगे जाके वो ये प्रोफेशन लेना चाहते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग चॉकलेट्स एंड बैग्स एंड वंडरफुल। एंड मीट आवर एक्टर एंड डांसर Tejas Rai. Yes, Tejas Rai has cleared his 10th and even he is planning to appear for his 12th. तो वो पढ़ रहे हैं। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान खान। सलमान खान? तो फिर आपके लिए म्यूजिक बजाएं? आइए। He's got it. वाह तेजस, वाह क्या कमाल के हैं आप डांसर यार। बहुत बढ़िया। तक स्मिता जी टाइटन्स के साथ बात करती हैं। थैंक यू वेरी मच स्टार्स, थैंक यू वेरी मच। तो स्मिता जी SRS में ये सारे जो बच्चे हैं वो कौन सी चीजें बनाते हैं जो कला कौशल आप उन्हें सिखाती हैं उसके? तो वो हैंडबैग्स बनाते हैं, वो चॉकलेट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे चॉकलेट्स बनाते हैं, वो मैफ्रिज मैग्नेट्स बनाते हैं, पेपर बैग्स बनाते हैं, दिए बनाते हैं और लड्डू बनाते हैं और प्रोटीन लड्डू बनाते हैं। आपके लिए वो बनाकर लेकर आए हैं एंड दे आर द फ्रेश वंस एंड दे आर विदाउट शुगर। ये लड्डू बहुत ही डिलिशियस है ना? बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ इनकी टीम से एक सुपरस्टार आ रहे हैं। अब उन्हें बुलाने से पहले वो कौन है उसके लिए मैं एक वीडियो चला देता हूं ताकि आप सबको उनकी पहचान मिल जाए। अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, समझा तू? एक तू है और एक चिड़िया की आंख, ये एक बास्केट से हम गेम जीत सकते हैं। तू टेंशन मत ले, एकदम फोकस कर। सर, पहले आप चुप रहिए। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं आरुष दत्ता का। ग्रेट स्टाइल। आमिर खान साहब के साथ काम करके आपको कैसा लगा? आपने तो फिल्म में उन्हें चुप करवा दिया एकदम। वो तो बस फिल्म के लिए था। अच्छा, उसे फिल्म के लिए था। फिल्म तो सुपर हिट हो गई है।
तो आप बहुत सारी फिल्में करना चाहेंगे? सपना तो था एक्टर बनने का, वो पूरा हो गया देखो। अरे वाह। आरुष, स्मिता जी के इस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या कहना है? एमएस से जो वो कर रही है वो बहुत ही अच्छा है। मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, एक को तो इनविजिबल ऑटिज्म है। आरुष उसी बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंसान को सच में उसकी लिमिटेशन से नहीं, उसकी काबिलियत से जाना जाना चाहिए। आरुष, आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वेरी थैंकफुल टू बी हियर। थैंक यू आरुष, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जी, थैंक यू। तो विजय जी और स्मिता जी, अब बिजनेस की बात हमारे टाइटन्स करेंगे। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप दोनों। बच्चों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका नाम है SRS कर्मा क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आपने ये नहीं सोचा कि अगर आप इसे फाउंडेशन बनाएंगे तो शुरुआत से ही काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है? डेफिनेटली, बट मैं चाहती हूँ कि ये एक बिजनेस मॉड्यूल बने और एक ऐसा बिजनेस कि मैं वो काफ़ी आगे तक उसको ले जाऊं और बहुत लोग बेनिफिट करें। इसीलिए हमने कर्मा क्राफ्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कई बच्चे 20 के हैं, 25 के हैं, कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, नहीं कहाँ जा रहे हो, मैं ट्रेनिंग सेंटर जा रहा हूँ कि वहाँ मुझे ट्रेनिंग मिलने के बाद वहाँ मुझे जॉब मिलने वाली है, तो दे फील वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो इसकी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया ताकि मैक्सिमम बच्चों को ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट मिले। स्मिता जी, आई थिंक पॉइंट है, आप पैसा रेस करना चाहती हैं, राइट? और आप ये SRS को बड़ा करना चाहती हैं। अगर आपको मानिए पैसा मिल जाता है तो आप फोकस कैसे करेंगी? After they finish their 12th standard, we want to employ these kids. So for their employment, we thought of starting this SRS Karma Private Limited. Here, we are not only going to sell these gift hampers to the corporates. Subsequently, after this, we want to start a packaging thing, wherein pulses, other food items can be packaged, and we already thought of the brand name. The brand name is ERA, EERA. आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। Subsequent, मैंने ये बोला कि देखिए, ऐसा है ना, बिजनेस में शुरुआत में फोकस की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप एक FMCG स्नैक कंपनी बनाना चाहते हैं, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आपने जैसे कहा उनको मिठाई वगैरह बनाना आता है, तो उसको थोड़ा सा स्केलेबल, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, चाहे वो गिफ्टिंग के लिए है, चाहे खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी है, और बहुत सारी अच्छी कंपनियां बन रही हैं इस फील्ड में। आप कोई एक चीज पकड़िए। we are starting with that only. But don't go into staples is different from because the skill level of different children are मुझे different. लगता है ये सिर्फ पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, पल्सेस में घुसने नहीं वाले हैं ये। हाँ, वो क्या only कह रहे हैं कि packaging. सिर्फ पैकेजिंग करेंगे? Because these children are only capable to do that much. सर, इसके पीछे मेरा एक प्रश्न है। अगर आपको पैकेज फूड्स बिजनेस में आना है, FMCG बिजनेस में आना है, तो फिर अप्रूवल्स, लाइसेंसेस लेके फिर ये सब कोस्टर्स और बैग्स करना बहुत आसान नहीं होगा, और आसान भी नहीं होगा, बिकॉज आपके 5, 6, 10 इवेंचुअली 20 टीम मेंबर्स रहेंगे। I'm not even calling them specially able children, they are your team and we have to give them the respect that they are team. But ये टीम को अगर एक ब्रांड बनाना है FMCG में, तो फिर ये नहीं कर पाएंगे आप। शायद आप बिजनेस मॉडल ना, आप जो बताना चाहती हैं, आप स्किल सेंटर बनाना चाहती हैं जी, या ये प्रोडक्ट बना के बेचना चाहती हैं? आपका पहला गोल ये है कि आप स्किल सेंटर बनाना चाहती हैं। तो उसके बारे में एक ठीक से बताइए ताकि उनको थोड़ा पता चले, दिशा मिले कि किस हिसाब से डिस्कशन किया जाए। तो स्किल सेंटर, सब बच्चे अलग अलग उनके लेवल है, उनके पोटेंशियल है। तो मैं भी चाहती हूँ कि ये एक ट्रेनिंग सेंटर ऐसे हो कि बच्चे हमारे पास आए और सीखे, फिर और कहीं भी कोई जगह उनको जॉब मिल सकता है उनके स्किल के हिसाब से। मैडम, आपका जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। अगर आज मैं एज अ कॉर्पोरेट हूँ, मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट में जाता हूँ और मेरे को अगर 500 पीस किसी आइटम के चाहिए, तो आपके पास 500 आइटम एक साथ एक क्वालिटी के नहीं मिलेंगे। इसके बदले अगर आप NGO का राउट लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आप हमारे को बहुत अपील करेंगे कि Because there's a story. Because there is a story, I want to associate with a story. तो उसमें कोई सिंपैथी और एम्पैथी की बात नहीं है। इट इज अ प्योर बिजनेस। मेरे ख्याल से NGO राउट आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। स्मिता जी, हमारे साथ IIT से प्रोफेसर ऋचा हैं, तो उनका भी ओपिनियन जानते हैं इस पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जितनी भी सारी एक्टिविटीज कर रही हैं,
इसमें से आप सबसे स्ट्रांग किस में हैं? चॉकलेट मेकिंग। चॉकलेट मेकिंग में, वेरी गुड। तो नाउ आप ऐसा कर सकती हैं क्या कि आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल सोचें जहां पर किड्स सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, उनको हम ट्रेनिंग देंगे चॉकलेट मेकिंग के लिए। राइट। ठीक है, किसी के साथ आप पार्टनरशिप करिए कि वो एक चॉकलेट की ब्रांड डेवलप करे, पूरा पैकेजिंग सब कुछ आप नहीं करिए। आप केवल फोकस करिए मुझे ट्रेन करना है इनको चॉकलेट मेकिंग में, तब आपके पास एक बिजनेस डेवलप होता है। जी। एक चीज पकड़िए और उसको करिए। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस के आइडियाज़ है, मुझे ये सब करना है, मगर सिर्फ आपका गाइडेंस चाहिए था बिजनेस समझने के लिए। और उसके लिए आप क्या चाहती हैं? कितना इन्वेस्टमेंट? अराउंड 25 lakhs फॉर 25 लाख रुपए चाहती हैं, तो 25 लाख कन्वर्टेबल नोट। जी। टाइटन्स बताइए क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? एक अच्छी कंपनी है बॉम्बे में जो मैं मेंटर करता हूँ, जो चॉकलेट्स के स्पेस में जो अच्छे हाई क्वालिटी प्रीमियम चॉकलेट्स बनाते हैं फॉर कॉर्पोरेट एज वेल एज फॉर B2C। वो करीब 9 से 12 करोड़ रेवेन्यू में करते हैं और वो बॉम्बे बेस्ड ही है। तो रादर देन आपको 25 लाख मैं कैश में दूं, व्हाट आई विल गारंटी टू टेल यू इज के मैं ये चॉकलेट्स जो आप बना रहे हो, जो बच्चे के साथ बना रहे हो, वो मैं ये कंपनी ल प्योर तक पहुंचा दूंगा और इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द मनी आई विल गेट यू द बिजनेस ऑफ योर चॉकलेट्स। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। खत्म हो गया। चलिए, अर्जुन ने अपना ऑफर बता दिया है आपको। शैली? मैं हर साल किसी ऐसी ही कंपनी के साथ जुड़ती हूँ जिनसे हम प्रोडक्ट्स लेके अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को देते हैं। तो मैं उस तरीके से आपकी एक क्लाइंट बनना चाहूँगी और आपके मिशन को क्लाइंट के तौर पे चैंपियन करना चाहूँगी। आई थिंक बिजनेस में थोड़े अभी भी बहुत क्वेश्चंस हैं, बट मैं खुद एक कंपनी चलाती हूँ, द स्लीप कंपनी, एंड हमारे यहाँ मोर देन 1500 एम्प्लॉयज़ हैं। एंड यू नो शैली जी ने बोला आई वुड बी वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद यू गाइज एंड गिव यू यू नो ऑर्डर्स फॉर आवर फेस्टिव सीजन। अर्चना जी? मेरे को लगता है कि अगर मेरे फाउंडर्स आपको मेंटर करें, अगर आपको चॉकलेट में जाना है तो आपका आई थिंक काफ़ी फ़ायदा होगा उनसे मेंटर होके। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू मेंटर यू। थैंक यू सो मच। मैं एडवाइस ज़्यादा देता हूँ। आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है क्लाउड किचन्स का, तो आपको जब भी इन बड़े बड़े लोगों से ऑर्डर आए, इंक्लूडिंग मैं भी, जैसे ही ऑर्डर देते हैं मैं भी साथ में पीछे पीछे हूँ। मेरे गोल्डन युग में बहुत रिक्वायरमेंट है। तो आप क्लाउड किचन जो हैं, अगर आप उनको 2 घंटे 4 घंटे जितना भी टाइम लगता है आपका, वीकेंड में, वीकडे में, जब भी बच्चों की आपके पास अवेलेबिलिटी हो, अगर आप उस तरीके से सोचें तो शायद आप इसको ज़्यादा सस्टेन कर पाएंगी। तो ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है, एंड ऑल द बेस्ट। मैं एक सजेशन आपको दूंगी। हमारे यहाँ हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, वर्कशॉप्स करते रहते हैं, उसमें किट ज़रूर एक होता है, तो हम ज़रूर इंक्लूड करना चाहेंगे आपके चॉकलेट्स के बॉक्सेस को। सो प्लीज़ रीच आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द ही आपका ये SRS कर्मा क्राफ्ट एक प्रॉपर ब्रांड बन के आए, और हमारे दूसरे सीजन में हम चाहते हैं कि आप यहाँ आए और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोग बचपन में स्कूल जाकर सीखते हैं, और कई लोग बड़े होकर जिंदगी की ठोकरें खाकर सीखते हैं। और अगर कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो लोग कहते हैं कि ये तो माँ की कोख से ही सीख कर आया। लेकिन क्या ये माँ की कोख से सीखने वाली बात मुमकिन हो सकती है? चलिए पूछते हैं हमारी अगली आइडिया बाज से, मुंबई की चेतना अजय बेड़िया से। हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टाइटन्स, चेतना जी अपनी पिच शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आइडिया स्टेज पे है। चलिए, मैं वहां बैठा हूं, आप अपनी पिच शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टाइटन्स, हम एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं, महाभारत के अभिमन्यु की, जिसने अपनी माँ की कोख में चक्रव्यूह बनाना सीखा था।
पर अभिमन्यु की कहानी अधूरी रह गई क्योंकि वो चक्रव्यूह के अंदर तो गया पर बाहर नहीं आ पाया। लाइफ भी ऐसा ही एक चक्रव्यूह है, एक सर्कल, जिसे वूम से लेकर विजडम तक का एक सर्कल कहते हैं। सवाल ये है, क्या हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इस चक्रव्यूह को, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उनको तैयार कर पा रहे हैं? हम कहते हैं कि घर पहला स्कूल है, माँ की कोख पहली यूनिवर्सिटी है और फैमिली पहले टीचर्स है। अगर ये टीचर्स ट्रेन ही नहीं होंगे, अगर सिलेबस अधूरा होगा, तो ये सर्कल कंप्लीट कैसे होगा? अब कंसेप्शन में डिले हो रहा है, प्रेगनेंसी कंफ्यूज्ड और अनगाइडेड चल रही है, बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम और डेवलपमेंट डिले बढ़ रहे हैं, फैमिलीज न्यूक्लियर हो रहे हैं, बुजुर्ग खालीपन महसूस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नॉलेज अवेलेबल नहीं है, नॉलेज तो सब जगह इंटरनेट पर बिखरा पड़ा है, पर इस नॉलेज को एक सिंपल, एक प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। इन्हीं सब सवालों का जवाब है G3 घर घर गुरुकुल। G3 घर घर गुरुकुल एक ऐसी वेल स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम जिसकी नींव में है वैदिक विजडम, एपिजेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस। हर एक लेवल के लिए एक ऐसी प्ले बेस्ड टूल किट जो ये मेक श्योर करे कि कोई भी कहानी अभिमन्यु की कहानी की तरह अधूरी ना रहे, हर घर बने एक सक्षम गुरुकुल और हर सर्कल हो कंप्लीट। चेतना जी, इस घर घर गुरुकुल का आइडिया आपको कितने साल पहले आया था? घर घर गुरुकुल का आइडिया मुझे 5 साल पहले आया था और आपने तभी काम शुरू कर दिया और 5 साल लगे आपको यहाँ पहुँचने? काम तो 25 साल से शुरू है, पर इसको नाम मैंने दिया है 5 साल पहले। 25 साल से काम चल रहा है, मतलब मैं समझा नहीं। आई एम अ मदर एंड एजुकेटर टर्न एड्यूप्रीनियर। Since 25 years, I am just trying to make learning interesting and teaching easy. मैं आपके प्रोडक्ट्स देख सकती हूँ? बिल्कुल, my pleasure. प्लीज आइए। मैं आपको 2 बॉक्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। फर्स्ट इज द बिगिनिंग, क्योंकि प्रारंभ प्रचंड होना जरूरी है, और ये जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ठीक है, पहले ये देखते हैं प्रेगनेंसी। इसकी जड़ में है न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स। जैसे व्हेनेवर द चाइल्ड इज इन द वूम, जब भी बच्चा माँ की गर्भ में होता है, एवरी मिनट 2,50,000 न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। एंड ये सब मॉम्स के लिए एक्टिविटीज, कपल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज के लिए। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर आज के जनरेशन को हम मेडिटेट करना बोलेंगे, ओके, तो उनके लिए क्या इजी है? नहीं। अगर मैं आपसे खेल खेल में करा दूँ तो? अच्छा, कराइए, जरा प्रैक्टिस करवाइए ना इनको। Blow the ball and keep the air in for 3 minutes, 3 counts, 5 counts. तो ऊपर जाएगा ना? हाँ तो करो, ब्लो करो ऊपर। हाँ, वो भी उसको लगाए रखो। 3 मिनट, 3 काउंट, 5 काउंट। 1, 2, 3। नो प्रॉब्लम, इट इज अ साइंस। जब आप ब्लो करते हो, आप सोच नहीं पाते हो। मेडिटेशन का मतलब क्या है? टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब वापस ट्राई करो। आप डोंट टेल मी आप सोच रहे थे। नहीं, वो कोशिश जरूर कर रहे थे, बट आई होप इट हेल्प यू। एब्सोल्युटली। सो दैट इज द अभी थिंग। क्वेश्चंस अच्छे आएंगे। आपके कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन को साथ मिलाए? ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करना जरूरी है, पर कौन से क्वेश्चन पूछे, इसके लिए ही हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। पिक एनीवन एंड सी। संदेश जी, blink your eyes as much as you can. थैंक यू फॉर शेयरिंग ये जो आपने हमें दिखाया। थैंक यू। आइए।
मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। घर घर गुरुकुल बहुत बढ़िया ब्रांडिंग किया है, काफी कैची लाइन है, मीनिंगफुल है। जिस प्रकार से आपने ये दृश्य दिखाया है, इसका ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया है। हाउएवर मेरे को प्रोडक्ट में टॉयज के अलावा या जो गेम्स आप खिलाते हैं उसके अलावा ये जो कंटेंट है, डिजिटाइजेशन के जमाने में बोर्ड गेम्स इज प्रिविलेंट, लेकिन फिर भी बाकी का कंटेंट डिजिटल किया जा सकता है। आप किस प्रकार से इसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना चाह रही है, मेरी समझ के बाहर है। जैसे मैंने बोला कि हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो इसमें ये पहला स्टेज है। जैसे ही हम बॉक्स खोलेंगे, वहाँ पर एक स्कैन कोड रहेगा, जिसमें स्कैन कर कर एक कम्युनिटी के मेंबर बनेंगे। एवरी डे उनको एक्टिविटीज जो है वो डिजिटल माध्यम के द्वारा जाएगी। वहाँ पर हमेशा उनके पास 15 दिन के बाद एक वेबिनार रहेगा, गेमिफिकेशन रहेगा, हर चीज रहेगी ताकि वो जुड़े रहे। सेकेंड स्टेज उसका है जो है उसका डिजिटलाइजेशन करिकुलम, जो हमने ऑलरेडी प्रोसेस में है और रेडी हो रहा है। और थर्ड स्टेज उसका है, दैट इज ऑफलाइन एक्सपीरियंशियल सेंटर। हर चौराहे पे बिगिन विद जीरो का सेंटर होगा, जहाँ पे जैसे ही एक एक फेज उनका कंप्लीट होता जाएगा, शुरू होता जाएगा, वो वहाँ पर आकर वो एक्टिविटी वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये किट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वहाँ पर। आप ये तीनों यूज केसेस में क्यों जा रहे हो? बिकॉज बच्चे के लेट्स से 2, 3, 4 साल के बच्चे की बहुत बड़ी मार्केट है, प्रेग्नेंट वुमेन की बहुत बड़ी मार्केट है और सीनियर्स की भी बहुत बड़ी मार्केट है। पर जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप तीनों मार्केट में क्यों जाना चाहते हो? हर एक घर में दादी भी है, बच्चे भी है, प्रेग्नेंट मदर, मतलब कुछ तो है ही। तो घर में जब एक चीज जाती है ना, तो दूसरी चीज अपने आप चली जाती है। कोई हैं जो जिन्हें आप कंसल्ट करती हैं, जिन्हें आप मेंटरशिप जिससे लेती हैं? मिस्टर राममूर्ति गरुड़ा है, जो श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड फाउंडेशन से है, बेंगलोर से आए हैं खास। जी प्लीज उन्हें बुलाया जाए। हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो श्री राममूर्ति जी, आप कैसे जुड़े हुए हैं इनके साथ? जियो कन्वेंशन सेंटर में मैडम ने स्टॉल डाली, तो मैंने स्टॉल में अंदर गया। मेरे को टॉयज़ के बारे में बहुत अच्छा लगता है, मैं थोड़ा बिजनेस करता हूँ, मैंने बच्चों को क्या अच्छा लगता है वो कुछ कंपनीज को सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने मैडम को जब वो स्टॉल देखा, वो बचपन से लेके मैंने प्रेगनेंसी स्टेज से लेके इवन द ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड ऑल्सो अप टू द एल्डरली पीपल, इट अट्रैक्टेड मी वेरी हाई। मैं सोचा अगर ऐसा अच्छा प्रोडक्ट है तो मैं जाके बेच भी सकता हूँ, क्योंकि भला ही होगा। अब तक कितना सेल हुआ? जी, सो मैंने पायलट रन किया है 100 किड्स का। 100 किड्स जो है वो बहुत अच्छी बिकी है। जिसने भी देखा है, सुना है, वो बोलते हैं ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं था। और क्या प्राइस है एक किट की? एक किट की प्राइस है 3500। बाप रे। तो चेतना जी, अभी ये भी बता दीजिए कि आप हमारे टाइटन से क्या चाहती हैं? 75 lakhs एट कन्वर्टेबल नोट। चलिए पब्लिक डिमांड भी ले लेते हैं। Oh, wow. 48% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है और 52% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। बट ये ऑडियंस ये एग्जैक्ट एज में है, एग्जैक्ट एज में नहीं है, ये भी ऐसी एज में है जहाँ शायद इनको पता नहीं है, थोड़े ज्यादा बड़े हो गए हैं। संदेश जी, आप बताइए, आप हाथ मिलाना चाहेंगे कि नहीं? आज मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से दिस इज टू अर्ली फॉर मी टू इन्वेस्ट। मैं भी आज हाथ नहीं मिला पाऊंगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा और सोचना है कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या एंड कितना बड़ा ये बिजनेस बन सकता है। जिमी, आप? ये मेरा जोन नहीं है, इसलिए मैं आपसे आज हाथ नहीं मिला पाऊंगा, लेकिन दिल से आई वुड प्रे कि ये कॉन्सेप्ट सक्सेस बने और आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त हो। That means a lot. थैंक यू जिमी। शैली, आप? मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करूंगी और आपकी जर्नी को देखूंगी, पर आपके साथ मैं आज हाथ नहीं मिला पाऊंगी। थैंक यू। अर्जुन, आपका क्या कहना है? आज बिकॉज बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और इतने प्रोडक्ट्स और इतने मार्केट्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं हाथ नहीं मिला पाऊंगा। बट सीनियर सिटीजन की मार्केट में बहुत स्कोप है और आप रॉकस्टार हो तो आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू टाइटन्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू। कम हियर। देखते रहिए आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार सिर्फ ZTV और ZEE5 पर। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।